فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अम्मा बाद 28वें पारे की इब्तिदाई आयात तय्यबात सूरतुल मुजादिला और उसमें जो बुनियादी तौर पर मसला ज़िक्र किया गया उसका नाम था मसला ज़िहार। और ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की जा चुकी कि निकाह को तोड़ने वाली बुनियादी तौर पर चीज़ तलाक़, दूसरी चीज़ का नाम है लिआन, और इसी तरह इस्लाम से पहले बल्कि इस्लाम के इब्तिदाई दिनों के अंदर भी एक मसला जिसको ज़िहार कहा जाता था, उस ज़िहार को ये तसव्वुर किया जाता था कि इसकी वजह से भी निकाह ख़त्म हो जाता है। ज़िहार का माना यह था कि कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी किसी महरम रिश्तेदार के साथ मुशाबिहत दे दे। मिसाल के तौर पर माँ, खाला, फुप्पी, दादी, नानी, भांजी, भतीजी, बेटी, बहन, ये वो रिश्ते हैं जिनको महरम कहते हैं, जिनसे निकाह करना हराम होता है। तो कोई शख्स अपनी बीवी को, अपनी ज़ौजा को, अपनी अहलिया को इन रिश्तों के साथ मुशाबिहत दे दे, उस ज़माने में इसको तलाक़ समझा जाता था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि माँ सिर्फ वो है जो जन्म देने वाली है हकीकी तौर पर, बाकी किसी को मुँह से कह देने से कोई माँ बन नहीं जाती। इससे ये मसला वाज़ेह हो गया कि आम गुफ्तगू के अंदर बसा औक़ात आम तौर पे लोग पूछते हैं, मालूम करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अपनी बीवी के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर दे, उसको बहन कह दे, माँ कह दे, या बीवी जो है वो अपने शौहर के लिए कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल कर दे जो महरम का रिश्तेदार होता है कि उसको भाई कह दे या बाप कह दे, कोई लफ्ज़ कह दे, तो आया इससे निकाह पर कोई फ़र्क पड़ेगा? इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई शख्स गुस्से की हालत में और तलाक़ की नीयत से ये जुमला कहता है कि तू मुझ पर ऐसे हराम जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम, तू मुझ पर ऐसे हराम जैसे मेरी बहन मुझ पर हराम, मेरी खाला, कोई रिश्ते के नाम लेता है, उस वक्त में उस इंसान से पूछा जाएगा कि तुम्हारी नीयत क्या है, मुराद क्या है। उसकी नीयत और मुराद को पेश नज़र रखते हुए फिर मसले का हल निकाला जाएगा और दीगर मसाइल सामने आएंगे। उसके बाद इस सूरह मुबारक मुजादिला में इस एक मसले को ज़िक्र करने के बाद चंद आदाब ज़िंदगी का बयान किया गया। और मैं पिछली गुफ्तगू में आपकी खिदमत में बतौर तमहीद के ये बात अर्ज़ कर चुका कि अदब के बग़ैर ज़िंदगी बिल्कुल बेकार, बेसूद, बेहासिल, बेसलीक़ा, उसका हुस्न व जमाल ख़त्म हो जाता है। सिर्फ रुपए पैसे का हो जाना, किसी लंबी चौड़ी कारोबार और जायदाद की मिल्कियत का अपने जहन में आ जाना, इससे इंसान की ज़िंदगी में खूबसूरती नहीं आती, खूबसूरती नहीं आती। इंसानी ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा होती है उसके आदाब से, ज़िंदगी गुजारने के सलीक़े और ढंग से। और आने वाली इन आयात तय्यबात में अल्लाह तबारक व तआला मजलिसों का अदब सिखाते हैं। नंबर 1, पहली बात परवरदिगार ये इरशाद फरमाते हैं कि आपस में जब महफिल हो, मजलिस हो, उस महफिल और मजलिस के अंदर सरगोशियाँ न की जाएं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब 3 आदमी बैठे हों तो 3 में से एक को छोड़कर 2 आपस में कानों में बातें ना करें, इसलिए कि तीसरे के जहन में कोई ख्याल और वसवसा आ जाएगा।
पहली बात तो अल्लाह ने यह मना फरमाई कि मजालिस में, महाफिल में बैठकर आपस में सरगोशियां न की जाएं, कानो कान बात ना की जाए। और बसा औकात ऐसा होता है कि हम एक मर्तबा बात करते हैं, किसी दूसरे शख्स को देखते हैं और उसको देखकर हमारी आंखों का जाविया फैल जाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो इंसान ये तसव्वुर करता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत तय्यबात में हमको बतलाई, ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा और ढंग, जो यकीन माने कि हमारी पूरी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, गुजर जाती है, मगर हमारी ज़िंदगी बेसलीक़ा, बेअदब, बेढंग, बेतमीज़। और वो ज़िंदगी का अदब अल्लाह तबारक व तआला ने यह बताया कि जब तुमसे कहा जाए किसी मजलिस में, किसी महफिल में कि जगह को कुशादा कर दो, लोगों के लिए जगह छोड़ दो, तो ईमान वालों ज़रा जगह को कुशादा कर दिया करो। और जब तुमसे कहा जाए कि महफिल और मजलिस बर्खास्त हो गई, उठ जाओ, तो तुम महफिल से उठ जाया करो। होता क्या था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरव्वत, आपकी मोहब्बत और आपकी जो लोगों के साथ वाबस्तगी थी, अब उसके अंदर हर शख्स यही तसव्वुर करता था कि शायद नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कोई दूसरा काम नहीं, बस ये मेरे ही लिए ख़ास है, रात दिन सुबह शाम पता ही कुछ नहीं। और जो शख्स भी आकर बैठ रहा है, वो आकर बैठने वाला ये समझता है कि अब दूसरा पीछे किसी का कोई काम नहीं, बस मेरी बातें होती जाए, मेरी ज़िंदगी चलती जाए। अब नबी अलैहिस्सलाम बतौर मुरव्वत के, अब ये वो बातें हैं कि जिनको हम अगर अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर देखें तो हमको खुद एहसास होगा कि हमें ये बात कितनी नागवार गुजरती है, हमें ये बात कैसी बुरी लगती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कोई बात पूछना चाहता है किसी जगह पर, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसी की बात कर रहा हूँ, किसी जगह पर कोई साहब हैं, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती साहब हैं। अब क्या होता है कि कई मरतबा कोई शख्स मैंने पूछना है, वो पूछना पाछना कुछ नहीं होता, वो बचपन से लेकर जवानी तक अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाने बैठ गया। 4 आदमी और बैठे हैं, वो एक ही इंसान अपनी बात मुकम्मल ही करके नहीं देता। यार तुमने जो बात कहनी है मुकम्मल करो। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है, बेहतरीन और आला तरीन कलाम वो होता है जो मुख्तसर कलाम होता है। कलाम के अंदर लंबाई और कलाम के अंदर तूल पैदा करते रहना, ये कलाम के हुस्न को ख़राब कर देता है। आप इसका अमली तजर्बा इस बात से देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर बसा औकात बाज़ लोग, बाज़ गुफ्तगू करने वाले हजरात, बाज़ बयान दर्स वाज कहने वाले अफराद 2 घंटा 3 घंटे 3.5 घंटे, नतीजा क्या निकलता है कि सुनने वाले की जो दिलचस्पी, दिलजमई, उसकी तबीयत के अंदर जो चुस्ती और चाशनी पहले आधे घंटे के बाद होती है, फिर वो घटते 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 नौबत यहाँ पहुँच जाती है कि वो ये कहता है कि किसी तरीके से कोई मुझको इजाज़त दे और मैं भागता हुआ अपने घर चला जाऊँ। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर ना कायनात में कोई ख़तीब, ना आपसे बढ़कर कोई आलिम था, ना आपसे बढ़कर कोई मुफ्ती था, ना आपसे बढ़कर कोई दीन के मसले मसाइल जानने वाला था। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम वक्त सहाबा कराम के बीच में, लेकिन कभी भी आप हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा को देखें, कभी किसी हफ्ते के अंदर एक मरतबा के बाद शायद वाली बात है कि दूसरी मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम को जमा करके कुछ बात इरशाद फरमाते हो, वरना हफ्ते में एक मरतबा। और वो भी वो कलाम जो अरबी ज़ुबान की एक मिसाल है कि खैरुल कलामी मा क़ल्ला व दल्ला, बेहतरीन कलाम वो होता है जो थोड़ा हो मगर मुदल्लल हो, मुकम्मल हो, मुदल्लल हो। वो बात हो जो सुनने वाले के जहन के ऊपर मुकम्मल तौर पे उसके जहन में जागुज़ी हो सके, इतना कलाम हो, इसके अलावा नहीं। बात को खामखा फैलाते जाना, उसको तूल दिए चले जाना, ये कलाम के हुस्न को ख़राब करता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात से हमको मना फरमाया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हजूर की सोहबत नबी अलैहिस्सलाम के आदाब ज़िंदगी है, हमें इन आदाब का ख्याल नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाएं किस चीज़ से मना किया। फरमाया कि मजलिस में ऐसे मत बैठो कि बैठो तो एक टांग पर दूसरी टांग रखकर लेट गए, 2-4 आदमी इधर हैं, 2 उधर हैं, 3 उधर हैं, 4 उधर हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और हम लेट गए, एक टांग के घुटने को हमने ऊपर खड़ा किया और दूसरे घुटने को उसके ऊपर रख लिया। अब देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अंदाज़े नशिस्त से, इस अंदाज़े लेटने से हमको मना कर रहे हैं। क्यों?
इसलिए मना फरमा रहे हैं कि इस अंदाज से जबकि आगे पीछे आले दुआले लोग मौजूद हों तो बेपर्दगी का इम्कान ज्यादा रहता है, ज्यादा बेपर्दगी का इम्कान रहता है। नबी अलैहिस्सलाम ने पेट के बल उल्टे लेटकर सोने से मना फरमाया। कोई वजह हो, कोई बीमारी हो तो बात अलग है, मगर आम तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज से मना फरमाया कि कोई आदमी अपने पेट के बल जमीन पर औंधे मुंह लेट जाए। एक साहब लेटे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने पांव के अंगूठे से उनको हिलाया, उनकी पिंडली के ऊपर हाथ लगाया, बेदार किया और उनसे फरमाया उठो, इस तरीके से मत सोया करो, ये जहन्नमियों के लेटने का अंदाज है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी छत पर सोने से मना फरमाया कि जिस छत पर चारों तरफ कोई दीवार, रुकावट या मुंडेर मौजूद ना हो। और उसके नुकसान की वजह यह इरशाद फरमाई कि मालूम नहीं, पता नहीं कि इंसान सोते वक्त में उठे और उठकर मालूम नहीं कहाँ चल पड़े, दाएं जाए या बाएं जाए, रास्ता मालूम ना हो और अचानक कहीं वो गिर ना पड़े, उसको नुकसान ना पहुंच जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। सहाबा कराम ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि सरकार, कई मरतबा ऐसा होता कि किसी मकाम पर जगह नहीं, हमें कोई बात करने के लिए गली में, सड़क में कहीं दाएं बाएं खड़ा होना पड़ता है, तो क्या किया जाए? अब देखें नबी अलैहिस्सलाम ये भी हमको ज़िंदगी का सलीका हमको सिखा रहे हैं। हम समझे कि शायद दीन नाम है नमाज का, रोज़े का, ज़कात का, तस्बीह का, हज का, तहज्जुद का। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि रास्ते में अगर खड़ा होना हो तो रास्ता रोक कर मत खड़े होना। हम दो इंसान बातें करने के लिए खड़े हो जाते हैं, उसने भी हाथों को ऐसे किया, हमने भी हाथों को ऐसे किया, 4 आदमी उधर गुजरने वाले, 5 आदमी यहां गुजरने वाले, हमें किसी की परवाह नहीं, हम खड़े हुए हैं। हम सड़क पे जा रहे हैं, रास्ता तंग, हमने अपनी मोटरसाइकिल यहाँ रोकी, दूसरे ने यहाँ रोकी, यहाँ पे तुम ठीक हो, बच्चे ठीक हैं, अम्मा की तबीयत कैसी है, अब्बा मर गए थे, 40वां हुआ कि नहीं, फलां की शादी हुई कि नहीं, आगे वाले उधर हैं, पीछे वाले उधर, हमें किसी की परवाह नहीं है। और हालांकि हमें पता नहीं कि हम कितने बड़े हराम काम का इर्तिकाब कर रहे हैं। यह हराम काम है, हराम। गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, अपनी सवारी को किसी ऐसी जगह पर पार्क करना, किसी ऐसी जगह पर खड़े करना कि जिससे आने वालों को, जाने वालों को तकलीफ हो, रास्ते में रुकावट पड़ जाए, अल्लाह की कसम यह हराम है, हराम है ये। मसाजिद के स्पीकर को रात के वक्त में, लोगों के आराम के वक्त में इस्तेमाल करना, चाहे कुरान की तिलावत हो या हुजूर अलैहिस्सलाम की नात मुबारका हो या कोई दीन की वाज और तबलीग की बात कही जाए, जब लोगों के सोने का वक्त है उस वक्त में स्पीकर पर आवाज बुलंद करके लोगों की नींद को खराब करना हराम, हराम है ये बात। रास्ते रोक कर नमाजें पढ़ना, रास्ते रोक कर नमाजें पढ़ना बिला वजह के, और बड़ी बड़ी देर तक रास्तों को इबादत के लिए रोके रखना, यह हराम है, नाजायज। जाकर जिससे चाहे आपका जी मिलता है, आप फतवा मालूम कर सकते हैं इस बात का। आदाब जिंदगी, किसी से मिलना है तो अदब, किसी के पास जाए तो उसका अदब, हर चीज का अदब और सलीका है। नबी अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में किस चीज के अदब और सलीके को छोड़ दिया? इंसान बैठा है, बैठे बैठे इंसान की तबीयत में सुस्ती आ जाती है, सुस्ती की वजह से उसको जमाई आ जाती है, छींक आ जाती है। अब देखें नबी अलैहिस्सलाम का अदब क्या है। फरमाया कि जब तुमको जमाई आ जाए, अब एक अंदाज तो यह है ना कि हमने मुंह खोला, आंखें बंद, इतना बड़ा मुंह खुल गया, हमारा मुंह बड़ा बेहंगम सा दिखाई देता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब जमाई आ जाए उसे रोको, उसे दबाओ, और जब वो दबने ना पाए अपने हाथ को ऐसे उल्टा करके रखो। अंदाजा लगाएं, उल्टा करके। ये तक बताया क्यों? सीधे हाथ के इस हिस्से में जरासीम ज्यादा होते हैं, अगर यूं रखेंगे जरासीम ज्यादा अंदर जाएंगे। उल्टा करके कहा कि उल्टा करके रखो, बिगड़ा हुआ चेहरा किसी को नजर नहीं आएगा। और फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि ऐसे अगर तुमने मुंह खोल दिया तो शैतान तुम्हारे पेट में उतर जाएगा। अब इसकी वजाहत की हदीस की उलमाए कराम ने कि शैतान के पेट में उतरने से क्या मुराद? इससे मुराद यह है कि शैतान खुद तो उतर के पेट में नहीं जाएगा, मकसद ये कि आदमी ने मुंह खोला, आगे हाथ रखा नहीं
और हाथ रखे बगैर कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई गंदी चीज़ पेट में चली जाए, नुकसान पहुंचा जाए, तकलीफ पहुंचा जाए, और अल्लाह के नबी ये गवारा कर नहीं सकते कि उम्मत वाले को कोई नुकसान पहुंच जाए, इसलिए फरमाया कि जमाई आ जाए तो मेरे उम्मत वालों हाथ रोक कर मुंह को बंद कर लिया करो ताकि नुकसान ना पहुंचने पाए तुमको। अदब जिंदगी, जिंदगी के आदाब, सलीका, तरीका। किसी चीज को नबी अलैहिस्सलाम ने बेसलीका और बेअदब नहीं छोड़ा। आज हमारी जिंदगी आदाब से बिल्कुल खाली हो चुकी है। ना उठने का अदब, ना बैठने का सलीका, किसी चीज का अदब नहीं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत के पास जब कोई हाजिर खिदमत होता कि जी मैं बैत करना चाहता हूँ, मुझे बैत करें और बैत करके मुझे अपनी महफिल में, अपनी मजलिस में शामिल कर लें, मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। अब ये आजकल का दौर तो था नहीं कि बैत होना, मुरीद होना, पीर होना एक पाखंडबाजी मच जाए कि हर कसो नाकस के जिसमें सलाहियत हो वो भी, ना सलाहियत हो वो भी, हर शख्स जो है वो इस काम के अंदर लग जाए कि वो पीरी मुरीदी के सिलसिले को शुरू कर दे। हजरत के हालात में आता है कि जब कोई शख्स बैत होने के लिए आता था तो बताऊं उससे काम क्या करवाते थे? झाड़ू नहीं दिलवाते थे, उससे ये नहीं कहते थे कि जाओ और जाके पांव बांध के कुएं में लटक जाओ। हजरत अक्सर व बेशतर उन आने वालों से कहते थे कि दस्तरखान लगाओ, दस्तरखान लगाओ। अब एक साहब बड़े पढ़े लिखे, कई किताबें लिखे हुए हजरत की खिदमत में आ गए कि जनाब मैं आपसे बैत होना चाहता हूँ। फरमाया भाई दस्तरखाने खाना लगाओ। उन्होंने सालन का डोंगा पकड़ा, रखने लगे। अब वो ऐसे बेढब्बे और बेढंगे अंदाज में रखा कि कुछ शुरबा नीचे गिर पड़ा, कुछ हाथों पे गिर पड़ा, कुछ नहीं फरमाया। किसी और से कहा, उसने साफ कर दिया। फरमाया तुम्हारी नमाज में एतदाल नहीं है, तुम्हारा नमाज के वक्त में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल लगाओ फिर बैत करूंगा। उन्होंने कहा जनाब आपको यह कैसे पता चला? अभी तो आपने मुझसे न नमाज पढ़ते हुए देखा है, ना मालूम किया, किसी चीज का पता नहीं। फरमाया बेटा ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारी नमाज दुरुस्त और सही तरीके पर होगी, सर से पांव तक तुम्हारी जिंदगी में तरतीब और सलीका मुझको नजर आ जाएगा। तुम्हारी जिंदगी की ये बेतरतीबी और बेढंगापन इस बात की अलामत है कि तुम्हारी नमाज मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है। नमाज दुरुस्त हो जाएगी तो अल्लाह करीम पूरी जिंदगी का सलीका तुमको अता कर देगा। मजलिस का अदब बताया। पहली बात तो ये कि आपस में बैठ के खुसफुस नहीं करनी चाहिए, और यहीं से एक बात और पता चली, वो ये जो अदब है, किसी इंसान का फोन हो रहा हो, अब हम आजकल के दौर के मुताबिक भी देखेंगे ना, किसी इंसान का फोन हो रहा है, वो फोन कर रहा है, अब हमें महसूस हो रहा है कि ये बात कुछ छुप कर करना चाहता है, कोई ख़ास बात है। हम क्या करते हैं, अपने सारे काम छोड़कर अपने कान उसी की तरफ लगा लेते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। और बाज़ लोग तो परले दर्जे की ढिठाई और बेगैरती का सबूत ये पेश करते हैं कि जानते कुछ भी नहीं कि करने वाला कौन, फ़ोन था, क्या था, क्या नहीं, फ़ोन किसका था, क्या कह रहा था। भाई अगर तुमको बताना मकसूद होता तो बाहर जाके क्यों बात करता? वो है कोई बात, हो गई बात, खत्म करें। इसी तरह से कोई शख्स अगर कुछ लिख रहा हो तो याद रखिएगा ये दीन है, दीन। किसी इंसान ने कोई चीज लिखकर किसी को पैगाम देना है, कुछ पर्चा लिख रहा है, रुका लिख रहा है, तो कई मर्तबा आदत होती है कि उचक उचक कर उसे देखते हैं, कनखियों से देखते हैं। इंसान तो बड़ी दूर की बात, कुरान करीम में हमको पता चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस को जब ख़त लिख कर भेजा था कि ये ख़त है सुलेमान बादशाह का जो अल्लाह का नबी है, मलका साहिबा दो बातें हैं, या मुसलमान बन के मेरी रियाया में शामिल हो जाओ या मुकाबला करने को तैयार हो जाओ। और क्या कहा था? हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि हुदूद ये ख़त लेकर मलका के पास जाना, मगर मलका के सर पे खड़े मत होना, पीछे खड़े रहना तुम। फिर वो जवाब लिखकर जो दे मेरी बारगाह में पहुंचाना। उस जानवर ने इस अदब पर अमल किया, इस जानवर ने अदब पर अमल किया। जो जिंदगी की हमारी चीजें, उन तमाम के अंदर ये आदाब जिंदगी आ सकते हैं, तमाम के अंदर आदाब जिंदगी है, हर चीज में जिंदगी का अदब। मिसाल के तौर पे कोई शख्स आपको फोन करता है, 4 मरतबा 5 मरतबा फ़ोन किया, आपने नहीं उठाया, किसी मसरूफियत में थे,
अब आप उसको बाद में जनाब मिलते हैं तो कहते हैं जी मैंने आपकी मिस बैल देखी थी। अरे उसने आपको पूरा फोन किया था, नहीं उठाया, उसने आपको मिस बैल नहीं मारी थी। ये तो गोया कि आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मिस बैल मारने का मतलब तो ये होता है कि मैंने तुमसे बात भी करनी है, बात भी तुम मुझसे करो मगर अपने पैसे से करो। मैंने ये डिबिया सिर्फ नुमाइश के तौर पे रखी है, जब पुरानी हो जाएगी बच्चे इसकी दाल सेमियां लेके खा लेंगे। मैंने बात करनी है तुमसे, मैं टक 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 नंबर दबाता रहूंगा, तुम्हारे बैलें पड़ती रहे, तुम ही मुझसे उल्टी बात करो। ये होती है मिस बैल, जो सरासर बेअदबी है, सरासर बेअदबी है, अदब के खिलाफ। इसी तरह से सूरह नूर के अंदर आप समाअत फरमा चुके कि घर में आने जाने के औकात अल्लाह कुरान में कहता है नमाज फजर, नमाज इशा के बाद दोपहर का वक्त जो लेटने का सोने का होता है, घर के लोगों को भी चाहिए कि जब घर में आए तो इजाजत लेकर आया करें। इसी तरह से वो औकात जो आम तौर पर सोने के और आराम करने के औकात हैं, ऐसे औकात में किसी को फोन करना यह बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे किसी इंसान को बेजा तौर पे जगह देना। मिसाल के तौर पर, मिसाल है, अब आजकल शहर का माहौल है, इस शहर के माहौल में मुझे बताएं कि कौन जुनैद बगदादी आपको नजर आएगा। बत्ती गई है, आई है, वो रात को बेचारा न जाने कैसे जागता रहा, अब वो सुबह के वक्त में कैसे सो गया, लेट गया, उसकी आंख लग गई। रमज़ान का महीना है, सहरी खाई, लेट गया, बैठ गया, अब जनाब उसने नमाज पढ़ी, बत्ती गई हुई है, गर्मी बेहिसाब, यूपीएस भी उसके पास नहीं, आधे पौने घंटे बाद बत्ती आई, ठंडी हवा का झोंका लगा, बेचारे की आंख लगी, लेट गया। इंसान है, फरिश्ते की औलाद तो नहीं है ना वो। आप अगर जाग रहे हैं, आपकी नींद को अल्लाह ने गारत कर दिया तो आपको मुबारक। अब सुबह को 6 बजे, 6:15 बजे आप फोन करके कहें अच्छा आप सो तो नहीं रहे थे, ये डांस करेगा इस वक्त में? क्या करेगा, क्या करेगा इस वक्त में? जो रात के 3:30 बजे सहरी खाएगा, 4 बजे नमाज पढ़ेगा, घर पहुंचेगा बत्ती गायब, किसी न किसी तरह अपने आप को थकाएगा, सुलाएगा, घंटे भर के बाद लाइट आएगी और 6 बजे आप टी 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 मोबाइल की बेल बजाते, फोन की बेल बजाते कि सो तो नहीं रहे थे, फिर क्या कर रहे थे, क्या काम अंजाम दे रहे थे? आदाब जिंदगी है, आदाब जिंदगी। रसूल अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के अंदर लोग आते और आने के बाद सरगोशियां शुरू, और इनमें सरे फहरिस्त होते मुनाफिकीन, मुनाफिकीन दोगले इंसान, खुसर फुसर करने वाले, इधर की उधर, यहां की वहां की यहां। बाज लोग समझते बड़े फनकारी की बात है ये, छुप छुप कर दीवारों से कान लगाकर लोगों की बातें सुनना, छुप छुप कर लोगों के फोन टेप करना, सुनना, और इसे बड़े दर्जे का कमाल समझा जाता है। पता जब चलेगा कि जब गरम गरम उबलता हुआ सीसा, एक तो शीशा जिसमें मुंह देखते हैं, एक सीसा जिसे फर्शों के बीच में लगाते ताकि फर्श फटने ना पाए, जब इसे जहन्नम की आग में उबाल कर गरम करके खौला कर उस छुपकली नुमा इंसान के कान में पिघला कर डाला जाएगा जो लोगों की बातें सुनता था, तब पता चलेगा कितने मजे की बात थी ये, कैसी मजेदारी की बात थी ये। उस वक्त में उसे अंदाजा होगा कि काश मैं अपनी जिंदगी के अंदर कोई आदाब इख्तियार करता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में लोग आते और उनके अंदर मुनाफिकीन भी होते थे। मुनाफिक का माना दोगले आदमी, अंदर से काफिर, ऊपर से मुस्लिम, उल्टी सीधी बातें कर रहे, इधर देखा खुश 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 शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आज के बाद जिस किसी ने मेरे नबी से कोई बात कान में करनी है, पहले सदका दे फिर बात करे, पहले सदका दे फिर बात करे। और एक अजीब बात जिसे आप एक पहेली के तौर पे जहन में रख सकते हैं कि बताएं कुरान का वो कौन सा हुक्म है कि उस कुरान के हुक्म पर सिर्फ एक सहाबी ने अमल किया, ना उनके बाद किसी ने अमल किया, ना उनसे पहले किसी ने अमल किया। कुरान का हुक्म, एक पहेली है ये कि बताएं कुरान की 114 सूरतें, 6666 कमोबेश आयात तय्यबात, 30 सिपारे, इन इतनी सारी चीजों में से वो कौन सा हुक्म है कि जिसके ऊपर सिर्फ एक सहाबी ने अमल किया, ना उनसे पहले किसी ने अमल किया, ना उनके बाद किसी ने अमल किया।
वो हुक्म ये था। परवरदिगार आलम के दरबार से हुक्म आता है कि आज के बाद अगर तुमने नबी से कोई बात चुपके से कान में कहनी है, पहले सदका दो, पहले सदका दो। अब जो थे मुनाफिक की अलामात में से सबसे बड़ी निशानी है कि मुनाफिक कंजूस परले दर्जे का होता है, परले दर्जे का कंजूस होता है। वो कहते हैं ना कि उसकी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, परले दर्जे का कंजूस होता है। और इसीलिए सूदखोर पर खुदा की ये लानत होती है कि सूदखोर पे अल्लाह करीम उसका अपना माल हराम कर देते हैं। सूदखोर इंसान अच्छा खा सकता है मगर खाएगा नहीं, अच्छा पहन सकता है मगर पहनेगा नहीं। इसी तरह से वो इंसान जो मुस्तहिक ना हो मगर लोगों से ज़कातें इकट्ठी करे, मुस्तहिक नहीं है, खुद इस काबिल के ज़कात अदा करे, गैर मुस्तहिक होकर लोगों से रमज़ान की ज़कातें इकट्ठी करता है, शक्ल मिस्कीनों वाली, फटे हुए कपड़े, इसलिए कि उसे पता है कि अगर मैंने अपना हुलिया सही कर लिया तो मिलेगा मुझे कहाँ से मिलेगा मुझे। वो इसी मिस्कीनी और आजिज़ी का रूप इख्तियार करके लोगों का माल इकट्ठा करता है, बटोरता फिरता है। हुक्म आया कि नबी से जब कोई बात करो तो पहले सदका दो। मुनाफिकीन ने तो सदका देने का सोचा ही नहीं था कि कहाँ से पैसा खर्च करें। और ये भी याद रखिएगा कि ये हुक्म सिर्फ एक दिन रहा, एक दिन, और एक दिन के बाद अल्लाह ने ये हुक्म ख़त्म कर दिया। और वो वाहिद सहाबी कि जिन्होंने इस हुक्म पर अमल किया वो कोई और नहीं थे, मशहूर तरीन सहाबी खुलफाए राशिदीन में से जिनका चौथा नंबर है, सब उनको जानते हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि हाँ, मैं वो वाहिद शख्स हूँ कि जिसने कुरान के एक ऐसे हुक्म पर अमल किया कि न मुझसे पहले कोई कर सका, न मेरे बाद कोई कर सकेगा। कि मैंने इस हुक्म के उतरने के बाद सदका दिया और सदका देकर नबी अलैहिस्सलाम से बात की थी मैंने। हज़रत अली ने पूछा कि जनाब, आपसे बात करने का क्या सदका और क्या जुर्माना, क्या एक चांदी सोने की अशरफी दी जाए? हजूर ने फरमाया, अली तूने तो बहुत रकम बढ़ा दी। फरमाया आधी कर दूं कि नहीं, आधी तो कुछ ज़्यादा है। फिर कहा कि चांदी का सिक्का चौथाई दे दूं। फरमाया तो बहुत ही थोड़ा कर दिया तूने। बस इसी उसके अंदर बात रही। और जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने सदका दिया और सदका देकर नबी अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की। उसके बाद परवरदिगार ने फरमाया कि मैं तुम लोगों को बताना और समझाना चाहता था, तुम्हारी ज़िंदगी को तंग करना नहीं चाहता था। बताना मकसूद ये था कि मेरा नबी भी एक इंसान है, उसकी ज़िंदगी के भी मसले मसाइल हैं, उनकी ज़िंदगी के भी अपने तकाज़े हैं, बीवी बच्चे हैं, घरेलू मामलात हैं। हर वक्त उनको घेर कर मत बैठे रहा करो, उतनी बात करो जितनी बात मुताबिक वाक़े की होती है, मुख्तसर बात किया करो। हर बैठने वाला ये मत समझा करे कि मुझको ये वक्त देते रहें, किसी और का भी हक बनता है, किसी और का भी तकाजा बनता है, लिहाजा इन आदाब का तुम ख्याल रखा करो। असल मकसद तुमको ये बात समझाना मकसूद था मेरा। ये बात परवरदिगार ने फरमाई। फिर उसके बाद मजलिस आ गई, मजलिस के लोगों का बैठना। अल्लाह कहता है कि जब तुमसे कहा जाए कि बैठो, हुआ क्या, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम असहाब सुफ़ा के चबूतरे पे छोटा सा था, वहां बैठे हुए थे। अब कुछ लोग जो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बैठे वो ऐसे बैठे कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहे, और पीछे बड़े बड़े सहाबा जो जंगे बद्र के सहाबा थे वो खड़े हुए थे। अब नबी अलैहिस्सलाम का दिल बड़ा बेचैन कि यार ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनको जगह मिल जाए बैठने की, ये लोग हिल नहीं रहे, हट नहीं रहे अपनी जगह से। नबी अलैहिस्सलाम ने किसी तरीके से, किसी इशारे से उनको उठाया, हिलाया, तो कुछ लोगों के दिल में कुछ ख्याल आ गया। और कुछ वहाँ पे दोगले किस्म के मुनाफिक फिर रहे थे, देखो जनाब, ये देखा कि तुम्हें उठा दिया उन्हें बिठा लिया, तुम्हें उठा दिया उन्हें बिठा लिया। परवरदिगार आलम कहता है कि देखो, जब तुम्हें कोई बुजुर्ग बैठने का कहे तो बैठ जाओ, और जब वो उठने का कहें तो उठकर चले जाओ। अपने दिल में कोई ख्याल मत लाना, किसी के पास बैठने से, किसी के दूर जाने से मकाम ना बढ़ता है ना घटता है। अल्लाह के लिए तुम किसी के लिए जगह खाली करोगे, अल्लाह तुम्हारे मकाम को बुलंदी अता कर देगा। और ये जो बात कही गई ना कि जब कहा जाए कि मजलिस में जगह कुशादा करो, इसका माना सिर्फ ये नहीं, सिर्फ ये मतलब नहीं कि मजलिस के अंदर यहां से जरा जगह थोड़ी सी छोड़ दी, नहीं, इसका बड़ा वसी मफहूम है। हम किसी दूसरे के लिए जिंदगी का अच्छा मौका फराहम करें, खुदा की कसम परवरदिगार आपके रास्ते की मुश्किलों को दूर कर देगा। आप किसी शख्स के लिए जिंदगी के रास्ते में आसानी पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और अगर हम किसी के लिए तंगी पैदा करेंगे, अल्लाह हमारे लिए तंगियां पैदा करेगा। हमने बहुत से लोगों को देखा
हमारे दीनी शोबे के अंदर बहुत ज़्यादा ये मामले पाए जाते हैं। अक्सर और बेशतर लोग, बाज़ लोगों को इस बात का शौक़ होता है, और खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ, इस बात का गलत मफहूम मत समझिएगा। जितना ज़्यादा इंसान इस चीज़ से बचता जाए उतना ज़्यादा अल्लाह ताला इश्तिहारों में नाम छपवा देता है। और हमने देखा इतने लोगों के कि जो पीछे लगे रहते कि किसी तरह से नाम छप जाए, इतने इतने बड़े मुंह फूल जाते कि उसका नाम ऊपर आ गया, उसका नीचे आ गया, उसका दाएं चला गया, बाएं चला गया। अरे खुदा के बंदो, ये कागज़ के इश्तिहारों से, दीवारों से ना कोई ऊंचा होता है ना कोई नीचा हुआ करता है। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारो, अल्लाह तुमको पस्ती से बुलंदी अता कर देगा। कई मरतबा ऐसा होता है कई लोग के जनाब इसको यहां बिठाया, इसको वहां उठा दिया, इसको वहां रख दिया, उसको वहां रख दिया। इसी चीज पर वो बेचारे बरसों परेशान और पशेमान रहा करते हैं। किसी दूसरे के लिए रास्ता कुशादा जो करता है, अल्लाह करीम उसके लिए रास्ता कुशादा कर देता है। जो अपने सीने को किसी दूसरे के लिए कुशादा करता है, जगह भी छोड़ें, अपनी तबीयत में वुसअत पैदा करें। हमारे अंदर वुसअत नहीं, गुंजाइश नहीं। हम अपनी नज़र की ऐनक से हर एक को देखना चाहते हैं, जो उस ऐनक पर नहीं उतरता हम उसको मानने को तैयार नहीं। हम अपने पड़ोसी को, हम अपने साथी को, रिश्तेदार को कोई अच्छी बात बताने को तैयार नहीं कि ये इसको ना पता चल जाए। अरे खुदा के बंदे, तू दूसरे के लिए आसानी पैदा कर, खुदा तेरे लिए आसानी पैदा करेगा। तू किसी के लिए रास्ता साफ कर, परवरदिगार तेरे लिए रास्ते को कुशादगी अता फरमा देगा। ये सोचने की और समझने की बात है, इसके अलावा कुछ और नहीं। इसी तरह से वो लोग जो बैठकर बड़े बड़े मशवरे करते हैं, बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, अल्लाह करीम बड़ी अजीब बात फरमाते हैं। अल्लाह कहता है कि मंसूबे बनाकर ये ना समझना कि तुम दीन को नुकसान पहुंचा दोगे। अरे जब तुम मंसूबे बनाते हो, मीटिंगें करते हो, तुम 3 होते हो, चौथा में अल्लाह मौजूद होता हूं। तुम 4 होते हो, 5वां मैं मौजूद होता हूं। कभी ऐसा काम ना करना, कभी गलत मशवरे मत करना कि अल्लाह नहीं देख रहा, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी मजलिस में 2 आदमी आपस में मिलकर बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नाजायज़ है, नाजायज़ कि 2 इकट्ठे बैठने वालों को जुदा कर देना नाजायज़ है। ये मजलिस का अदब नहीं है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मजलिस में आदमी बैठे, अब एक बैठने का अंदाज क्या है कि बिल्कुल मायूस होकर माथे पर 12 बजाकर बैठ जाए, हंसना मना, बोलना मना। जैसे बहुत सारे बाज़ लोगों को जिनको तसव्वुफ का गलबा हो जाता है ना, वो ज़ाहिरी तौर पर उनको तक़वे का हैज़ा जारी हो जाता है और वो सड़ियलपने का अंदाज पेश कर देते, ना किसी से बात, ना बोलना, ना चालना, कुछ भी नहीं, हंसना मना है। घर में गए तो कर्फ्यू नाफिज हो गया, दफ़ा 144 नाफिज है, 4 बच्चे इकट्ठे नहीं बैठ सकते। अगर देखा कि 4 बच्चे इकट्ठे हंस रहे, थड़ा थड़ थक के शुरू हो जाएंगे। ये घरेलू माहौल नहीं है, ये शरीयत नहीं है, ये शरीयत से दूरी है बिल्कुल। याद रखना मेरे दोस्तों, घर के डिसिप्लिन में और जेल के डिसिप्लिन में फ़र्क करना सीखें। अगर घर में जेल का डिसिप्लिन नाफिज करेंगे तो घर में बगावत पैदा हो जाएगी। घर का डिसिप्लिन कुछ और है, जेल का डिसिप्लिन कुछ और है। साहबा कराम कहते हैं खुदा की कसम वल्लाह, हमने अपनी पूरी जिंदगी में नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर किसी को मुस्कुराने वाला ही नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ के दीन कौन जानेगा। अब मजलिस के अंदर बैठकर एक तरीका कार तो ये कि बैठ गए और बैठने के बाद झूठी सच्ची बातें, लतीफ़े, और किसी एक इंसान को पकड़ लिया, उसका तवा लगा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, झूठी बातें, गलत बातें, गंदी बातें, किसी के रंग पर, किसी के कद पर, और शुरू हुए में एक तो ये मजाक है। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, मजाक उड़ाना मना है, मजाक करना मना नहीं है। हंसने की बातें करना मना नहीं। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ बैठ के हंसने की बातें करते थे, मुस्कुराने की बातें करते थे, सच्चे लतीफ़े सुनाया करते थे। मशहूर तरीन बात आप कई मरतबा सुन चुके, फिर सुनाऊंगा आपको मैं, इसलिए कि ना आप किसी नए नबी ने आना है, नई हदीसों ने नाजिल होना है, ना सुनना है, उन्हीं बातों को सुन के अपने ईमान को ताज़ा करना है कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में बड़ी भी आ गई। अजी हज़रत जी, मेरे आप नबी हैं, मेरे आका हैं, झुकी हुई कमर, बड़ी भी की नज़र आता नहीं, और बूढ़ी हो गई, बाल उनके सफ़ेद, चेहरे पे झुर्रियाँ। दुआ करें कि परवरदिगार मुझे जन्नत दे दे, बताएं मेरी जन्नत कहाँ होगी। बड़ी भी जन्नत में बुढ़ियाँ तो जाएंगी नहीं। वो रो रही हैं, हाय मैं नहीं जाऊँगी तो क्या होगा,
मैं जन्नत से महरूम। अरे खुदा की बंदी, रोती क्यों हो? जन्नत में बुढ़िया बन के जाओगी कब? 30 बरस की जवान होकर जन्नत में जाओगी तो। सच का सच है, मजाक का मजाक है। खातून आई, हजरत मेरा शौहर ऐसा है, यूं है, वो है, वो है। अच्छा, तुम्हारा मियाँ वही है ना जिसकी आंखों में कालक है? नहीं नहीं, मेरा मियाँ तो बड़ी सही सलामत है, उसकी आंखों में कालक नहीं। शायद आप किसी और को समझ रहे हैं। ये तो बड़ी कोई खतरनाक बात है, मैं जाके अपने मियाँ की आंखें चेक करवाऊंगी कि आंखों में, अरे अल्लाह की बंदी, पुतली काली नहीं तो क्या होती है? मजाक भी है, सच भी है। सच का सच, मजाक का मजाक। इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन लबों से सिवाय सच के कभी कुछ नहीं निकलता। साहबी ने पूछा कि गुस्से में? फरमाया, हां, मैं गुस्से में भी जो कहता हूं हक ही अदा करता हूं। मैं बतौर मजाक के भी जो कहता हूं तो हक और सच अदा करता हूं। तो मजलिस में नबी अलैहिस्सलाम ने यह अदब भी बताया कि बैठकर हंसी मजाक भी किया जाए, मगर जायज हुदूद में, हदों से पार नहीं, हदों से पार नहीं। गंदी गलीज गालियां बातें नहीं, बिल्कुल नहीं। नंगी और फहश बातें नहीं। किसी एक इंसान को बीच में लिटाकर उसका जनाब पोस्टमार्टम नहीं, नहीं नहीं, ये काम नहीं भाई। मजाक करने की इजाजत है, मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं है। मजाक ना उड़ाएं, मजाक करें एक अलग बात है, मजाक उड़ाना एक दूसरी बात है। शरीयत ने मजाक उड़ाने से मना किया है, मजाक करने से मना नहीं किया है। इसी तरह से एक और बात जिनको आदाब के दर्जे में लाया गया, वो क्या है? वो बात यह है कि किसी इंसान को वो लक़ब ना दिया जाए जिसका वो मुस्तहिक ना हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी हद से ज्यादा तारीफ कर रहा हो, उसके मुंह पे मिट्टी दे के मार दो। फरमाया कि किसी इंसान की तारीफ ऐसे मत करो कि यकीनी तौर पर यह काम हो गया। यूं कहो कि अल्लाह ऐसा कर देगा, अल्लाह यूं कर देगा, ऐसे कहो, ऐसे कहो। और यह मसला भी हमारे दीनी महाफिल और मजालिस में बहुत कसरत के साथ होता है कि जब किसी को चढ़ाते हैं, आसमान से ऊपर चढ़ा देते हैं, आसमान से ऊपर। बड़े बड़े अलकाबात, इमामुल हुदा। अरे अल्लाह के नबी के सिवा कौन इमामुल हुदा हो सकता है? मुर्शिद आलम, क़य्यूम ज़मा, गौसे वरा, न जाने क्या क्या अलकाबात होते हैं। एक अलकाबात की मंडी होती है जिसको अपने हाथों से तकसीम करते हम चले जाते हैं। इसलिए जिस किसी को जो कहने, जरा एहतियात के साथ, एहतियात के साथ अल्लाह के अल्फाज बंदों को न दें। जिसमें हो इबादत का शुबा, मखलूक की वो ताजीम न कर। जिसमें हो इबादत का शुबा, मखलूक की वो ताजीम न कर। जो खास खुदा का हिस्सा है, मखलूक में वो तकसीम न कर। इज्जत अपनी जगह, मगर हमारा किसी रूहानी सिलसिले में किसी के साथ ताल्लुक हो जाए, कोई पीर साहब हमारे साथ, हम उनके साथ हाथ में हाथ दे के बैत कर लें, अब उन पीर साहब को माअज़ल्लाह जब तक खुदा का बेटा साबित न करे हमें चैन नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे अलकाबात, ऐसे ऐसे अलकाबात के अलामान वल हफीज। और इस मौके पे मुझे जुमला याद आता है हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह का। उनके मकतूबात खुदा की कसम सोने से लिखने के काबिल हैं। और बिलखुसूस मेरे तुलबा जो यहाँ पे मौजूद हो, तुम उल्टी सीधी किताबें पढ़ते हो, मकतूबात इमाम रब्बानी लो, उन्हें पढ़ो, अपने दिल में उतारो, जगा दो। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी एक बुजुर्ग गुजरे हैं, तसव्वुफ के थे वो, और उन्होंने बहुत सारे अपने ख्वाब, अपने इंकिशाफात और बहुत सारी चीज़ों को बयान कर दिया। और उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उम्मत के अंदर बड़े इख्तिलाफात पैदा हो गए। बहुत सारी चीज़ें हैं। अक्सर और बेशतर आपने कुछ लोगों को ऐसे देखा होगा, जनाब कोई बयान करेगा, जनाब हमारे फला पीर साहब थे, वो 6 बरस तक कुएं में उल्टे लटके रहे। भाई हम क्या करें, उल्टे लटके रहे तो वो अब 6 बरस तक जो कुएं में उल्टा लटका रहा, तो नमाज, रोजे, हज, कुर्बानियां कहां चली गई? इसलिए कि शरीयत पर जो अमल ना करे वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। ये ढकोसला है कि शरीयत अलग और तरीक़त अलग, नए से नए ढकोसले बाजियां, कभी कोई ढकोसला, कभी कोई ढकोसला। अभी चंद दिन हुए नौजवानों में एक नया ढकोसला आ चुका है, काले कपड़े पहन के फिर रहे हैं। कोई एक साहब हैं, उनके वो किताबें भी लिखते हैं और बड़े बड़े उनके बाल हैं,
और वो कई नौजवान जनाब बड़े बड़े मॉडर्न इलाकों के, उनके पास पैसा तो उनके अम्मा अब्बा ने बेशुमार दे दिया उन्हें कमा के, हेरोइन का, चरस का, रिश्वत का, गांजे का, सट्टे का, मैचों की फिक्सिंग का, पैसे की कमी तो कोई नहीं। अब जाएं तो कहाँ जाएं, सही रास्ता तो मिला कोई नहीं। अब कोई पीर साहब निकले जनाब, उन्होंने कहा जी काले कपड़े पहनो और निकल आओ, बस तुम्हारा सारा अपने आप को काला कर दो, मैला कर दो, गंदा कर दो, मलामती बन जाओ तुम, लोग तुम पे लानत करें। अजीब व गरीब पाखंडबाजियां, दरबारों के पास बड़े बड़े जुहादरी, बड़े बड़े मिरासी, बड़े बड़े भांड लोगों को उल्लू बनाने के लिए अपने बड़े बड़े जनाब दुकानदारियां सजाकर बैठे हुए होते, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अपने ईमान के सौदे कर रहे हैं उनके हाथों में बैठकर। वो क्या किसी को देगा? पागल, बेवकूफ, अकल के अंधे जंगली, नियाजबो के पौधे, नियाजबो तुख मलंगा जिसको कहते हैं, उसके पत्ते को कोई जमादार तोड़ेगा उसमें से भी खुशबू आएगी यार, कोई भंगी तोड़ेगा तब भी खुशबू आएगी। लोग पागल, बेवकूफ, जंगली कि जी पीर साहब पत्ते बांट रहे हैं। अरे भाई, नियाजबो का पत्ता, सफेदे का पत्ता, तुलसी का पत्ता और कई पत्ते ऐसे होते हैं कि उन पत्तों को रगड़ा जाए उसमें महक पैदा होती है, खुशबू आती है। मुसलमान देगा तब भी खुशबू आएगी, काफिर देगा तब भी खुशबू आएगी। लोग पागल हुए में कि जी पीर साहब के हाथ लगे तो पत्ते में महक आ गई। उस मनहूस की शक्ल देखी जाए अगर, तो इंसान को 4 दिन तक उल्टियां ना बंद हो जाए, और उसके हाथों से खुशबू आ रही है, महक आ रही है। बड़े बड़े अलकाबात, सोच कर, समझ कर, ध्यान के साथ, ख्याल के साथ। और हमेशा इस बात को जहन में रखिएगा कि जिंदगी का कोई मरहला, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हवा की बात है कुछ और नहीं, हवा चलिए कुछ नहीं हुआ। जिंदगी का कोई मरहला छोटा हो या बड़ा, किसी किस्म की कोई चीज, चाहे उसका ताल्लुक इंसान के रूहानी अमाल से हो या जिस्मानी अमाल से हो, याद रखिएगा सिवाय अल्लाह के किसी में उसे दूर करने की ताकत थी ना है, ना कभी होगी। बिल्कुल नहीं। ये बात तमाम के तमाम तसव्वुफ के सिलसिला है, तरीक़त, तमाम बुजुर्गों का तरीक़ाकार यही था, यही तरीक़ाकार था। काश काश उन बुजुर्ग के मज़ार पे जाकर हमारे सबसे बड़े कातिल, डाकू, लुटेरे, कौम के पैसे को खींच कर, लूट कर, लोगों की हड्डियों से गूदा तक निचोड़ कर ले जाने वाले मिस्टर जरदार, तुम जो किसी कब्र के बुजुर्ग पे जाकर लाखों डॉलर देकर आए हो, तुम्हारे बाप की कमाई थी? क्या उन बुजुर्ग के मुतालिक पता है कि उनका किरदार क्या था? सहरी के वक्त में रोजा रखते थे तो रोजा रखते वक्त में दस्तरखान लगा होता था, फरमाया उठा के दे दो, तकसीम कर दो, रो पड़ते थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने पूछा कि क्यों? फरमाया मैं तो सहरी का खाना खा लूं, मेरे आका के कलमा पढ़ने वाले कितने होंगे जो भूखे रोजा रखेंगे? ये सहरी का खाना मुझे कांटे बन के चुभता है, कांटे बन के चुभता है। उनके मज़ार पर जाके 10 लाख नहीं, इस कौम का लूट के 10 करोड़ भी तुम देकर आ जाओ, अल्लाह की कसम कभी बख्शिश नहीं होगी। जाओगे जब अल्लाह के दरबार में, वो शेख अजमेरी होंगे, जूतियां पकड़ के तुम्हारे मुंह पे बरसाएंगे वो, कि ये हमारे काम और हमारे नाम के साथ तुम करते हो। ढकोसलेबाजियां, पाखंडबाजियां, ये कोई सियासत व्यासत नहीं। बाज लोगों के मिजाज बड़े नाजुक होते हैं, तितली के परों की तरह, कि जी मौलवी साहब ने ये बात कह दी, हाँ कह दी, सच है तो कह दी, ये भी दीन है, ये भी दीन है। सिर्फ आपको बताया जाए मिसवाक, तस्बीह, टोपी, रुमाल, टखने से ऊंची शलवार, इसका नाम दीन है, ये भी दीन है, ये भी दीन है। कब्र की पूजा करना छोड़ें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत करें। सारे सारे साल हराम खोरियां, और 3 दिन जाके दरबार के उरस के ऊपर ये कह दें कि दूध की सबील में इतना पैसा लगा दें, इतना लंगर तकसीम करें तो खाना हलाल होगा। ऐसे कारोबार कभी हलाल नहीं हुआ करते, बिल्कुल हलाल नहीं हुआ करते। आदाब ज़िंदगी सीखें, आदाब ज़िंदगी के करीब आएँ, और जो ज़िंदगी के आदाब आका अलैहिस्सलाम ने बताए हैं उन आदाब को अपनी ज़िंदगी में जारी करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए खैर व बरकत का मामला फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। فبأي